नागपुर से यहाँ आ रहा था तो एक फोन आया था बनारस से। फोन में पूछ रहा था कि भक्ति करने के लिए शादी और पत्नी जरूरी है क्या। बड़े अजीबोगरीब सवाल है ये, लेकिन बड़े दिलचस्प भी हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हो, भक्ति करने के लिए पत्नी चाहिए और शादी भी होनी चाहिए, ऐसा क्यों पूछते हैं आप। तो उसने कहा कि लोग ऐसा कहते हैं। एक और समस्या उसने खड़ी कर दी कि लोग ऐसा कहते हैं। भक्ति करने के लिए शादी और पत्नी जरूरी है, किसी लिहाज से जरूरी है, क्योंकि लोग जब तक कहीं पर बंधे हुए नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, तब तक भक्ति और साधना नहीं कर पाते हैं। तो उस सामाजिक दृष्टिकोण से एक शादीशुदा लड़का, उसके लिए कहा जाता है जब वो लड़का आवारागर्दी कर रहा होता है शादी के पूर्व और कंट्रोल में नहीं होता घर परिवार के, तो लोग कहते हैं इनकी शादी कर दो, सब अकल ठिकाने आ जाएगा। तो इस लिहाज से शादी करने वाला आदमी, पत्नी आ गई तो बहुत संभावना है कि भक्ति की ओर चले और कुछ धर्म मार्ग पर उनका आचरण पक्का होना शुरू हो। मैंने कहा कि ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप खुद कंट्रोल में नहीं रहते हो तो किसी लिहाज से ये शादी और पत्नी का होना जरूरी है, क्योंकि माँ बहनों और बेटियों के अंदर प्रकृति प्रदत्त ऐसी गुणवत्ता है कि स्वाभाविक रूप से वो भक्ति में लीन होना चाहती हैं। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण में वो गहरे में उतरती हैं। एक पुरुष चित्त का आदमी या पुरुष जितना आसानी से भक्ति में लीन नहीं हो सकता, उससे कई गुना आसानी से एक माँ, बहन और बेटी आराम से भक्ति की गहराई में उतर सकती है, यदि वो दिशा और दशा सही रखे तो। उस भाई से मैंने यही कहा कि भक्ति का मतलब होता है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने के लिए ये बिल्कुल आखिरी परिभाषा है भक्ति की। भक्ति का मतलब होता है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने के लिए शादी की या फिर पत्नी की या फिर पति की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल स्वयं को जानने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। स्वयं को जानना स्वयं के द्वारा होता है। जरूरत हो सकती है सिर्फ एक सद्गुरु की, एक अच्छे मार्गदर्शक की, जो आपको वहां का रास्ता दिखा सके। बाकी चीजें जरूरी नहीं है। भक्ति मन की ऐसी कोमल भावना है, मन का ऐसा खिलावट है जिसमें श्रद्धा, समर्पण और कुर्बानी अपने आप शामिल होती है। आपके अंदर जो देने का भाव है, आपके अंदर जो सरेंडर होने का भाव है, आपके अंदर जो गुणवत्ता है कि आप अपने को एकदम नाकुच कर दें, अपने अहंकार को विसर्जित कर दें, तो उस भाव दशा में जिस महत्व का जन्म होता है, जिस महत्ता की जन्म होता है, वो है भक्ति। भक्ति में आप छोटे हो जाते हैं, आप हाथ जोड़े हैं, आपके सामने कोई है जिसके अंदर परमात्मा है या स्वयं परमात्मा खड़े हुए हैं। इसीलिए मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। हमारे जो पुरखे थे गुफा मानव, उनके पास कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा नहीं था। मंदिर कुछ हजार साल पहले की घटना है, मस्जिद तो और बाद की घटना है। चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये सब 1000, 2000, 3000, 4000 साल पहले की बातें हैं। इसके पहले कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा नहीं हुआ करता था। तब क्या लोग भक्ति नहीं करते थे? तब क्या लोग धार्मिक नहीं थे?
तब क्या अध्यात्म नहीं था? अचानक अध्यात्म का अवतरण हुआ होगा? ऐसा नहीं है, भक्ति सदा से है। तो भक्ति का मतलब समझें आप मोटे तौर पर, और इसकी गहराई में फिर उतरना शुरू करते हैं। मंदिर भी आपको भक्ति की ओर लिए चलता है। मंदिर अर्थात मन के अंदर है ना, मंदिर और मन के अंदर होना। आपने देखा है जो मूर्तियां मंदिर के अंदर हैं, चाहे जिस किसी की भी हो, कितनी सौम्य है, कितनी सुंदर है, उनकी आंखें जैसे आपको पी जाना चाहती हैं, इतनी शांति है, स्निग्धता है उनके चेहरे पर। आप गौर से देखिए मंदिर की मूर्त को, तो आपके अंदर शांति अपने आप उतरना शुरू हो जाती है। लेकिन आप तो कुछ सीखना ही नहीं चाहते, मंदिर के नाम पर अपने अहंकार को ऊंचा करते हैं और झंडा ऊंचा करते हैं, बड़े तामझाम करते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर। और जितनी लड़ाइयां हुई हैं धर्म के नाम पर, कोई हिसाब किताब नहीं है। कहां प्रेम पैदा होना चाहिए था, कहां सत्य को जानने की जगह है मंदिर और मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा, ये जो धर्म के केंद्र हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, धार्मिक हमारे जो सूत्र हैं या जो इशारे हैं, प्रतीक हैं, वो आज उल्टे हो गए हैं, लड़ाने वाले हो गए हैं, समझना ही नहीं चाहते हैं। मंदिर में जाकर के आप मूर्त से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहीं कोई मुसलमान यहां बैठा हो या मेरी आवाज कहीं सुन रहा हो, तो उन्हें चाहिए जो मस्जिद में जाते हैं पश्चिम दिशा में, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। तो पश्चिम में ये जितने अल्लाह मियाँ वाले हैं वो नमाज अदा करते हैं, अजान देते हैं पश्चिम दिशा में, डूबते हुए सूरज की दिशा में। मस्जिद में कुछ नहीं होता है सिवाय एक दीवार के, उस दीवार पर भी कुछ भी प्रिंट नहीं होता है, एक खाली ब्लैंक दीवार है, उसको वो देखते हैं, ताकते हैं, नमाज अदा करते हैं। कितनी बढ़िया इजाद है। यदि पहली दफा जिस आदमी ने मस्जिद बनवाया होगा, क्या सोचा होगा कि आप बिल्कुल खाली हो जाओ एक खाली दीवार की तरीके से, तो आपके भीतर में वो खुदा उतर सकता है, वो खुदा प्रकट हो सकता है, परमात्मा प्रकट हो सकता है। ऐसे ही मंदिर में जाकर आप सौम्य हैं, स्निग्ध हैं, शांत हैं, मंदिर की मूर्त की आंखों को निहार रहे हैं, आंखों के अंदर समा जाइए, वहीं आपके अंदर भगवत्ता प्रकट हो जाएगी, स्वयं परमात्मा प्रकट होगा, चाहे उसके जो भी नाम ले लीजिए आप। ये है, लेकिन आप तो सीखना नहीं चाहते हैं। आपके बच्चे भी 6 महीने में सब कुछ सीख जाते हैं। एक बच्चा जो आपका नाती या पोता हो सकता है, नातिन या पोती हो सकती है, वो 6 महीने के अंदर अंदर अच्छी तरीके से जान जाती है कि रियल एप्पल क्या होता है। APPLE, एप्पल वर्ड भी एप्पल नहीं है, ये आपके बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। एप्पल की फोटो भी एप्पल नहीं है, ये भी वो जान जाते हैं कुछ दिन के अंदर अंदर। और एप्पल वर्ड भी एप्पल नहीं, एप्पल की फोटो भी एप्पल नहीं, और ए लेटर, बिग और स्मॉल लेटर, जो बड़े बड़े अक्षर हैं, छोटे अक्षर, बड़े अक्षर, वो भी एप्पल नहीं है, सब जान गए बच्चे। अब फिर एप्पल क्या है? वो जो मम्मी और पापा लाते हैं मार्केट से, वो रियल एप्पल, उसको खाते हैं, बड़ी एनर्जी मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है, चेहरा खिलता है, खून में एनर्जी आ जाती है, उसके ताकत बन जाती है, शरीर बनता है, मन बनता है, वो रियल एप्पल है, ये जान गए। और आप 6 महीने में बच्चा जान गया रियल एप्पल क्या है, लेकिन आप रियल गॉड क्या है, असल में भगवान क्या है, सचमुच में परमात्मा क्या है, 6 महीने तो छोड़िए, 60 साल में भी नहीं जान जाते हैं। जो आपको पहली प्रारंभिक सीढ़ी बता दी जाती है भक्ति की, वहीं उलझे हुए हैं, राम नाम का दोहरा रहे, रट्टा मार रहे हैं राम नाम का। कहीं गोकुल मथुरा चले गए तो राधे राधे कर रहे हैं, भोले भंडारी के यहाँ चले गए, अमरनाथ वगैरह बनारस के अंदर और ऐसी जगहों में जहां
ज्योतिर्लिंग स्थापित है तो वहां बोल बम का नारा चल रहा है। बस इतना ही रट्टा मारना आप सीखते हैं, वो 60 साल तक दोहराते रहते हैं। बच्चा होशियार है कि आप होशियार हैं? ये जरूरी है कि बच्चा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़े या का खा गा पढ़े। आपको भी अभी भटका हुआ मन है, तितिर बितिर मन है, मन रुकता नहीं है। कभी छीना झपटी करने का मन करता है, कभी चोरी बदमाशी का, कभी दंगा फसाद दबंगई करने का मन करता है। तो आपके लिए मन को एकाग्र करने के लिए मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, गिरजाघर गुरुद्वारा चाहिए और ये मंत्र चाहिए जिसको आप बार बार बोलकर आप अपने मन को एकाग्र कर सकें। कुछ महीने के लिए चाहिए। जब मन एकाग्र हो जाता है तो फिर और गहरे में जाइए, कुछ ध्यान करिए, अच्छे किताबों को, अच्छे शास्त्रों को पढ़िए जो आपकी अंदर की परत को खोल दे, आपके ब्रेन को क्लियर कर दे और आपके अंदर जो धारणा है, झूठी मान्यताएं हैं, भ्रम, अंधविश्वास है, उनसे आपको बाहर निकाले। ये बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप फंस जाते हैं, वहीं अटके रह जाते हैं, आप ए फॉर एप्पल में ही रह जाते हैं। आपका बच्चा यदि दूसरे साल भी ए फॉर एप्पल से आगे न जाए, तीसरे साल भी ए फॉर एप्पल करता रहे, तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक के पास ले जाएंगे। लेकिन आप 25, 30, 50, 60, 70 मरते दम तक यही करते रहते हैं, आप कहीं नहीं जाते हैं और आपका जो अध्यात्म है वो शुरू ही नहीं होता है। धर्म के कुछ कर्म कांड पाखंड में ही आप उलझे रह जाते हैं। इसीलिए आपके जीवन में इतना दुख है, इतनी पीड़ा है, इतनी हताशा और निराशा है। क्या हुआ जो पिछले 50 साल से आप सदगुरु संतों के साथ जुड़े हैं, किसी धर्म संस्था से जुड़े हैं, गायत्री परिवार, निरंकारी समाज या राधा स्वामी या फिर शिव चर्चा, बोल बम या और तमाम नाम है, कबीर पंथ का भी क्यों ना हो वो आप, लेकिन आप गहरे में नहीं उतरते हैं, स्वयं को जानने की दिशा में नहीं बढ़ते हैं, तो उस बच्चे से गए गुजरे हैं। बच्चा ए फॉर एप्पल पढ़ता है, फिर धीरे से आगे बढ़ता है, सेंटेंस पढ़ता है, बड़े बड़े बुक्स पढ़ता है, ऐसे पढ़ रहा है, अखबार पढ़ता है, फिर खुद बुक्स लिखता है और बड़े बड़े पोस्ट पर जाकर देश दुनिया के आपको चलाता है, देश को चलाता है, संस्थानों को चलाता है। जरूरी है ये पढ़ना लिखना, लेकिन अटका नहीं है, आगे प्रोग्रेस कर रहा है, ग्रो कर रहा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप बड़े पुजारी हैं, मंदिर जाते हैं, बाकी धार्मिक स्थानों में जाते हैं, लेकिन अपने ही घर में अपने ही लोगों से उलझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। कभी बहू से उलझ जाते हैं, कभी बाप से, कभी बेटे से, कभी दामाद से, कभी पड़ोसी से। आपको न बोलने का सलीका आ रहा है, न खाने का तरीका आ रहा है, न उठना, न बैठना, न चलना, न फिरना। आपका सब कुछ गड्ढ-मड्ढ है, बेतरतीब है। जबकि धर्म, मंदिर, मस्जिद और ये जो संत गुरुजन है, सत्संग है, आपको जीने की कला सिखाते हैं। आप जीने की कला सीख रहे हैं तो आपका जीवन धार्मिक है। आप और अच्छी तरीके से अपने जीवन को समझ रहे हैं कि मेरी गलतियां क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, तब आप सही तरीके से जीवन को समझते हैं और आपके जीवन में पूर्णता आती है, शांति उतरती है। तो भाई पूछ रहा था कि भक्ति करने के लिए पत्नी जरूरी है, क्या हम शादी करें? मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है, तो 40 बरस बता रहा था। तो मैंने कहा आपकी शादी हो गई होगी। हाँ हो गई है। तो मैंने भी पूछा आप ऐसा सवाल ही क्यों कर रहे हैं, आप एक शादीशुदा बाप हैं, बच्चे हैं, ऐसा आपको नहीं पूछना चाहिए। लेकिन बातें हैं लोगों के अंदर। यदि शादी करने से ही भक्ति होती, अध्यात्म में गहराई में उतरना होता, तो सदगुरु कबीर जैसे संत तो शादी नहीं किए थे, उनके कोई पत्नी बच्चे परिवार नहीं थे। फिर और तमाम जो साधु सन्यासी हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे, और तमाम नाम है हमारे देश और दुनिया में जिन्होंने कभी शादी नहीं करी, लेकिन फिर भी उस शिखर को छुए। शंकराचार्य स्वामी का नाम जानते हैं, जो कि सनातन धर्म का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। वो केवल सनातनी नहीं थे, एक्चुअल में और रियल में कहा जाए तो अध्यात्मवादी थे, जो स्वयं को जान करके भारत के 4 दिशाओं में 4 पीठ की उन्होंने स्थापना करी थी। तो ऐसे कितने नाम लिए जा सकते हैं जो इन्होंने शादी नहीं की, लेकिन अध्यात्म के शिखर में जाकर लोगों को आज भी यशा शरीर अपने धर्म ग्रंथों से, अपनी वाणियों से और अपने
यश और कीर्ति से जगत को जगा रहे हैं। तो भक्ति के लिए शादी पत्नी की जरूरत नहीं है या पति होना जरूरी। हाँ, आप जब अनकंट्रोल्ड माइंडसेट के हैं, भटके हुए चित्त के हैं, आपका मन कहीं नहीं लगता है, तो पत्नी हो तो घर सही चलेगा, बच्चे आएंगे, परिवार है, माँ बाप बूढ़े हैं, उनके लिए शादी करना जरूरी है ताकि घर की ये परंपरा और श्रृंखला चलती रहे जमीन जायदाद की। लेकिन कोई साधु होना चाहता है बाल ब्रह्मचारी रूप में, तो उन्हें शादी करने की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, आखिर में मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि जो भी आप किसी भी पंथ और परंपरा से जुड़े हुए हैं, कोई भी आपकी मान्यता है, कोई भी आपका भगवान है, इष्ट है या जो भी है, आपको क्या चाहिए? समझ अपनी बढ़ानी है। केवल प्रतीक में मत उलझे रहिए, इशारों में मत उलझे रहिए। जो साधु संत बता रहे हैं उसको अच्छी तरीके से समझिए और उसको समझ करके अपने भीतर उतारने का प्रयास करिए। समझ जब तक नहीं बढ़ाएंगे आप, अपने को जब तक सही तरीके से नहीं जाएंगे कि मैं कौन हूं और मेरा इस जगत के साथ क्या संबंध है, क्या आप देखते नहीं हैं? क्या आपको कोई बताने वाला चाहिए? क्या धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बात को ही आप मानेंगे? आप धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बात को ही मानेंगे या सच को भी देखेंगे? लोग मर रहे हैं आपके सामने से, आपके बाप दादे चले गए हैं, जवान लोग जा रहे हैं, कोई चीज साथ नहीं देती है मरते वक्त जब तो आपको क्या खुद को नहीं खोजना है? असली सच्चाई को नहीं ढूंढना है कि न पत्नी काम आएगी, न सोना चांदी काम आएगी, न ये नेतागिरी काम आएगी, न दादागिरी काम आएगी? तो फिर आप क्यों अटके और फंसे हुए हैं? जबकि आपकी उम्र 40 पार हो रही है, 70 करीब पहुंच रही है, तो आपको अब संन्यास, वानप्रस्थ और सन्यासी की भूमिका में घर में ही रह के करना चाहिए और सच की खोज करना चाहिए। धर्म, भक्ति और अध्यात्म का कुल इतना ही मतलब है कि आप स्वयं को जानने की दिशा में कदम बढ़ाएं और स्वयं को जानें। स्वयं को जानने के बाद ही आपकी सचमुच में शांति समझ में आएगी, शांति आपके भीतर उतरेगी और वो मुक्ति जो जीते जी होती है उसे समझ पाएंगे। इसके लिए स्वयं को जानना जरूरी है। इसके लिए आप साधु संत गुरुजनों के निकट आएं और उनका चरण शरण करते हुए भक्ति और साधना समाधि को सीखें। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं है दोस्तों, बस जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए, जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए।